नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल शर्माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का महाशिवरात्रि से जुड़े इस विशेष प्रोग्राम में। बढ़ती महंगाई और आम जिंदगी की जरूरतों के कारण आपकी आर्थिक स्थिति बार बार डावाडोल हो रही है। प्रयत्न किए अवश्य पर मन अनुसार लाभ प्राप्त नहीं हुआ तो मायूस भी हुए हैं। महाशिवरात्रि पर आप भी आसानी से कुछ उपायों को आजमा करके भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी इन समस्याओं का समाधान अवश्य कर सकते हैं। कैसे? आज के एपिसोड में हम यही आप सभी के साथ में जानकारी बांट रहे हैं। सबसे पहला उपाय, भगवान शिव को बीलपत्र अति प्रिय है, ये सभी जानते हैं। समुद्र मंथन से प्रकट हुए हलाहल विष का सेवन करने से उनका कंठ नीला पड़ गया था। तब देवताओं ने बीलपत्र से औषधि तैयार करके उनका इलाज किया। यही वजह है कि शिवजी को बीलपत्र इतना प्रिय है। और महाशिवरात्रि के समय में बीलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाना, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी अवश्य हो सकती हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपाय, यदि आपके घर में पुत्र या पुत्री के विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो महाशिवरात्रि के महापुण्य काल में आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने से विवाह में उत्पन्न सभी बाधाओं का यहां पर शमन हो जाता है। उपाय क्या है? शिवलिंग पर केसर से मिला दूध जो है उसको आप चढ़ाना शुरू करें। इससे विवाह में जो भी यहां बाधाएं हैं उससे राहत प्राप्त हो सकती है और विवाह के योग बनने शुरू होते हैं। तीसरा एक महत्वपूर्ण उपाय और यह है सेवा का। महाशिवरात्रि में गरीबों को भोजन करवाना, इससे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। कहा जाता है कि जितना बड़ा दान करो उतना ही वापस इंसान को प्राप्त होता है। पितरों की आत्मा को शांति भी इस उपाय से प्राप्त होती है। इसके साथ ही नंदी बैल को हरा चारा खिलाना जीवन में सुख, समृद्धि और मन प्रसन्नता अवश्य लेकर के आता है। चौथा उपाय, महाशिवरात्रि में सुबह जल्दी उठ करके स्नान करने के पश्चात शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव को जल से अभिषेक करें, उन्हें काले तिल अर्पण करें। इसके बाद में मंदिर में कुछ देर तक बैठ करके मन ही मन ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और इससे मन को शांति भी मिलती है और कार्य संपन्न करने की ऊर्जा भी प्राप्त होती है। इसके पश्चात मछलियों को भगवान विष्णु से संबंधित बताया जाता है और महाशिवरात्रि के महापुण्य काल में किसी भी नदी या तालाब में जाकर के आटे की गोलियां मछलियों को खिला देना। जब तक ये काम करें तब तक मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करते हुए आप इस कर्म को करते चले जाएं। यह धन प्राप्ति का एक बहुत ही सरल और अचूक उपाय है। माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और घर में वास करती हैं, धन वैभव प्रदान करती हैं। इसके अलावा और एक उपाय, महाशिवरात्रि पर पारद शिवलिंग की स्थापना करना, यथाविधि पूजा करना और इसके पश्चात जो मंत्र है ओम एम ह्रीम श्रीम ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना। प्रत्येक मंत्र के साथ में बीलपत्र पारद शिवलिंग पर चढ़ाते चले जाना। बीलपत्र के तीनों दलों पर लाल चंदन से एम ह्रीम श्रीम ये लिख देना और अंतिम 108वां बीलपत्र जो होगा वो शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद में उसको फिर से लेकर के अपने पूजन स्थान पर रख करके हर रोज उसकी पूजा करना। ये छोटा सा उपाय जो है ये मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की आमदनी में इजाफा होता है और घर से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। अगर आपको ये लगता है कभी किसी ने कुछ किया है, कोई ऊपरी बाधा है, तो उसके लिए भी उपाय किया जा सकता है और इस उपाय को करने से अवश्य ही आपके जीवन में जो मनोकामनाएं आपकी हैं उनकी पूर्ति होती हैं। आशा करता हूं आपको आज का ये एपिसोड पसंद आएगा और हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।